गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अनसिन पैसेज का टॉपिक पूरा कर लिया है और अनसिन पैसेज के 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है जो लगातार आएंगे आपकी बोर्ड के एग्जाम में, वो टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। और आज की वीडियो में हम वापस अनसिन पैसेज का ही टॉपिक रहेगा, यानी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मतलब आपका 10 नंबर से लेकर 11 नंबर तक फिर अनसिन पैसेज आएगा एक। और ये जो टॉपिक है ये आएगा आपका 6 मार्क्स का। कैसे आएगा? इसकी वर्ड लिमिटता क्या है? देखो, इसकी वर्ड्स लिमिट रहेगी 300 से लेकर 400 तक। चलो, वर्ड लिमिट से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसेज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो लिमिटता रहेगी वो 300 से लेकर 400 तक रहेगी। और इसमें देखो, आपको 2 पॉइंट दिए हुए मिलेंगे। आपको 10 नंबर में अलग काम करना है और 11 नंबर में अलग टॉपिक में काम करना है। तो क्या क्या रहेगा? जैसे हम नोट मेकिंग की बात करें, पहले में जो आएगा वो आएगा नोट मेकिंग, और ये जो नोट मेकिंग आएगा वो 4 मार्क्स का आएगा। और दूसरा जो आएगा एब्स्ट्रैक्शन कहने या आप समरी कह सकते हैं, ये आएगी 2 नंबर की। ऐसे कुल मिलाकर ये 6 मार्क्स का टॉपिक रहेगा। तो डियर, हम पहले बात करेंगे नोट मेकिंग की, यानी जो पैसे दिया हुआ है 300 से लेकर 400 वर्ड लिमिटता का, उसमें हमें नोट मेकिंग कैसे बनानी है। और ये वो टॉपिक है जो आपकी कोर्स में पहली बार, आप नया टॉपिक है, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। फिर आप उसी सेकंड 11 नंबर क्वेश्चन में अपन काम करेंगे एब्स्ट्रैक्शन या समरी का। 2 नंबर की आपको उसी पैसेज की समरी बनानी होगी। ऐसे कुल मिलाकर आपकी ये 6 नंबर का टॉपिक है। ये अब हमें ये कंप्लीट करना है बच्चों। तो ध्यान दें, हम बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे नोट मेकिंग की। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो देखो, नोट मेकिंग की हेडिंग डालेंगे हम। नोट मेकिंग क्या होता है, किस प्रकार से नोट मेकिंग बनाई जाती है, ये सारे रूल्स की जानकारी कर लें हम। तो देखो, पहले अपन पढ़ेंगे नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या चीज होती है, और ये आपकी बोर्ड्स की एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब नोट मेकिंग क्या होती है पहले तो ये समझे आप। देखो, पूरा पैसेज होगा और पैसेज को आप एक बार रीड आउट करेंगे, और जो मुख्य सेंटेंस है आप उसको अंडरलाइन करते रहिएगा। उसको अंडरलाइन करने के बाद उसका क्या करना है, ये मुख्य सेंटेंस को अंडरलाइन करके उसको वापस क्रमबद्ध रूप से लिखने की प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस नोट मेकिंग कहलाती है। तो देखिए, आप इसकी डेफिनेशन लिखो आप कि ऐसे लिखो, दिए गए पैसेज के मुख्य वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से दोबारा लिखने की प्रक्रिया नोट मेकिंग कहलाती है। मेरा कहने का मतलब है, जो पैसेज होगा उसकी जो मुख्य सेंटेंस आपने पहली बार जब रीड आउट किया तो आपने अंडरलाइन किया होगा, उन पैसेज को दोबारा मुख्य वाक्यों को आप क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, और वो क्रमबद्ध रूप से लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो नोट मेकिंग कहलाती है। आगे समझ में? अब देखिए आप, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके रूल क्या रहेंगे, देखो किस प्रकार से हमें नोट मेकिंग बनानी है।
तो बच्चों देख दे, तो आप ये लिखेंगे इसका पहला रूल, मेन सेंटेंस यानी मुख्य सेंटेंस यानी मुख्य वाक्यों को निम्न भागों में बांटा जाता है। कहने का मतलब जो मुख्य सेंटेंस आपने अंडरलाइन किए हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे। जब आप नोट मेकिंग बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर 1 मेन पार्ट्स क्या रहेंगे, देखो इसको अपन नाम देंगे मेन हेडिंग। मेन हेडिंग आ गई और इसके बाद में आ गई सब हेडिंग, और 3 नंबर में अपन बात करेंगे सब हेडिंग। तो देखो बच्चों जो मुख्य वाक्य हैं उनको अपन हेडिंग में अलग अलग बांटेंगे। तो पहले अपन मेन हेडिंग बनाएंगे, तो मेन हेडिंग में आपको ये सीरीज देनी है, ये आप सीरीज देंगे। और सब हेडिंग में आपको क्या करना है, आपको ये सीरीज देनी है, ये देखिए आगे समझे। और इसकी छोटी हेडिंग और बनेगी, उसको आप ये सीरीज देनी है। ध्यान दें, आप मुख्य वाक्य होगा जिसकी मेन हेडिंग होगी उसको आप 1 2 3 4 5 यानी कितनी ज्यादा से ज्यादा आपको कितनी हेडिंग निकालनी है, आपको 6 या 7 हेडिंग निकालनी होगी पूरे पैसेज में से। जैसे आप पहली हेडिंग लिखोगे, नंबर 1 पहला सेंटेंस उठा के लाया, उसके नीचे उसी हेडिंग से रिलेटेड हेडिंग आपको लिखनी है, वो आपको सब हेडिंग में लिखनी है। और उसको ये कितनी हेडिंग बनाएंगे इसकी, वो 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 नंबर ये नंबर देंगे आप। या आप इसकी भी इससे रिलेटेड हेडिंग और लिखना चाहो तो इसके नीचे आ जाएगी ये ABCD आप नाम दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है आपको 6 या 7 हेडिंग बनानी है पूरे पैसेज में कम से कम। कैसे बनाएंगे ये सारी प्रक्रिया हम समझेंगे इसमें। तो देखिए आप पहला रूल कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीजें नोट करते जाए आप। इसमें कौन कौन से पॉइंट लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, एक रूल आपका पूरा हुआ। अब अपन सेकंड रूल की बात करेंगे, 2 नंबर की। आप लिखेंगे वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। एब्रिविएशन भी बोलते हैं इसको। यानी आपको पूरे पैसेज में 4 या 5 कम से कम, कुछ ज्यादा सेंटेंस नहीं उठाने हैं, 5-7 सेंटेंस में वर्ड मीनिंग ऐसे ले आओ जिसकी शॉर्ट फॉर्म में बनानी है नोट मेकिंग में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए क्या लिखना है, जैसे मान लो साइंस वर्ड आ गया, ठीक है, या जैसे प्लीज वर्ड आ गया, जैसे मान लो अकाउंट वर्ड आ गया। ये जो शब्द है आपको नोट मेकिंग, जब आप चाहे मेन हेडिंग बनाओ चाहे सब हेडिंग बनाओ, उसके दौरान आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, जैसे साइंस को अपन शॉर्ट में नहीं लिखते क्या ऐसे, प्लीज को आप लिखते हो ना ऐसे, अकाउंट को आप नहीं लिखते क्या ऐसे, शॉर्ट फॉर्म होगी। आगे समझ में। तो ये एब्रिविएशन या तो पूरी नोट मेकिंग बनाने के बाद में लिख सकते हो लास्ट में 5-7 शब्दों की, या फिर नोट मेकिंग के दौरान बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अगला, वर्ड्स की वर्ड्स यानी शब्दों को सिंबल, सिंबल का मतलब प्रतीक,
प्रतीक के रूप में। देखो अगला क्या कहना है रूल कि जो वर्ड्स आएंगे, कई बार क्या होता है कि नोट मेकिंग के दौरान जो वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसकी सिंबल भी लिखी जाती है, प्रतीक भी लिख सकते हो आप। कैसे? जैसे मान लो बिकॉज शब्द आ गया, बिकॉज वर्ड आ गया, या सो आ गया, या ग्रेटर देन आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन वर्ड आ गया, या लेस देन वर्ड आ गया, आगे समझे, या जो एंड वर्ड आ गया, एंड लिखा जाता है। इन शब्दों को अपन सिंबल के रूप में ले सकते हैं। सिंबल के रूप में कैसे? जैसे मान लो बिकॉज आ गया, ये सिंबल हो गया, सो का क्या हो गया, ये सिंबल हो गया, ग्रेटर देन का ये सिंबल हो गया, लेस देन का ये हो गया, एंड का ये हो गया। तो ये सिंबल हो गए। आप इन शब्दों का सिंबल भी लिख सकते हो। अगला रूल ये हो गया। ये आप नोट मेकिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है। ये आपका तीसरा रूल हो गया है। समझ में आ रहा होगा? आप स्क्रीन शॉट लेते रहे या आप रजिस्टर में मेंटेन करते चले आप, ठीक है। जो भी आपको बोर्ड पर समझाया जाए उसको रजिस्टर में मेंटेन करते रहिएगा आप, ओके। आगे चलें, चलो अगला रूल। जैसे अपन 4 नंबर की बात करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो ये ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म कैसे? देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब में कभी आपने देखा होगा कुछ हेल्पिंग वर्ब में जैसे नोट है, इज नोट लिखा हुआ है, और जैसे विल नोट लिखा हुआ है, जैसे वॉज नोट लिखा हुआ है, या जैसे कैन नोट लिखा हुआ है। ऐसे आपको नोट मेकिंग के दौरान पूरे नहीं लिखने हैं। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, इसी हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म आप इजंट लिखो, ठीक है, विल नॉट की वॉन्ट लिखो, वाज की वाजंट लिखो, कैन नॉट की कांट लिखो। आगे समझ में? यानी शब्दों या हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे आप। नेक्स्ट, समझ में आ रहा होगा? ये नोट मेकिंग के दौरान हमें ध्यान रखना इन चीजों का। अब इसका अगला रूल ये कह रहा है कि नोट मेकिंग के दौरान, नोट मेकिंग के दौरान पैसेज में दिए गए, नोट मेकिंग के दौरान पैसेज में दिए गए कंपैरिजन एग्जाम्पल्स, ठीक है, या कंजक्शन, या फिर आर्टिकल, आर्टिकल है, या डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, कि वाक्यों को हटा दिया जाता है। ये लो, आप जैसे नोट मेकिंग बनाएंगे तो नोट मेकिंग बनाते समय पैसेज में ध्यान दें आप, कंपैरिजन वाले कोई वाक्य हैं, एग्जाम्पल्स वाले वाक्य हैं, कंजक्शन दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है, या डायरेक्ट स्पीच के कोई वाक्य हैं, उनको हटा दो, उनका कोई यूज नहीं होता है नोट मेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? 6 नंबर। ये कह रहा है कंपाउंड व कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल दिया जाता है।
देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसमें कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब जिसमें एक से ज्यादा कंजक्शन होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसमें एक या दो कंजक्शन होते हैं, इससे जुड़े हुए वाक्य हैं, उन सबको आप सिंपल सेंटेंस में आप कन्वर्ट करते रहिएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ये नोट मेकिंग के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ये आपके रूल्स हो गए, समझ में आ गया होगा आपको। 6 रूल्स हो गए आपके। जब आप नोट मेकिंग बनाएंगे तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आगे समझ में। अब डियर क्या चीज है ये देखें, बैठा दे इसको। ध्यान दें। अब ये कैसे बनेगा ये तो देखिए। जैसे आपने देखा होगा कि बोर्ड के एग्जाम में ये आपको ऐसी कॉपी में रो मिलेगी, ऐसे डबल। आगे समझे। इधर आपको रो खींचनी है, ये कॉपी की रो आएगी। ऐसे बोर्ड के एग्जाम की जो कॉपी आएगी उसमें इस टाइप से आपको रो खींची हुई मिलेगी। तो हमें क्या करना है, जैसे आप आंसर नंबर आप क्या लगा रहे हैं, जैसे आपने लिखा 10 नंबर का आंसर कर रहे हैं और आप लिखेंगे नोट। आप बड़े अक्षरों में लिखोगे नोट्स, ठीक है, अंडरलाइन कर दो इसको। ऐसे इसको सोल्व कैसे करेंगे, पैसेज की नोट मेकिंग बनाएंगे तो आप सोल्व कैसे करेंगे इसको बच्चों। तो आंसर 10 नंबर कर रहे हैं अपन, एएनएस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो नंबर एक बात, सबसे पहले 10 नंबर में हमें क्या करना है, आंसर 10 नंबर में आप यहां क्या करेंगे, पहली जो हेडिंग दे रहे हैं वो यहां हेडिंग देंगे इसको, नंबर 1। जैसे मान लो पैसेज में आपने 5-7 हेडिंग अंडरलाइन की है, मुख्य मुख्य हेडिंग, तो पहली हेडिंग आप उठा के लाएंगे। तो आप ऐसे जैसे आपने लिख दिया GROWTH, ग्रोथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और आपने लिखा, इसको अंडरलाइन करें आप। आगे समझे। और यहां हमने दे दिया रीजन, कारण। देखो आपने पहला सेंटेंस उठाया ग्रोथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट सेंटेंस उठा लिया आपने, और जो पहला सेंटेंस उसको सीरीज कौन सी देनी है, ये देनी है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, छोटी छोटी सेंटेंस बना लो। क्या कारण है, देखो रीजन बता दो। आप रीजन को यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां नहीं लिखे ना आप, तो रीजन यहां ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ रीजन लिख लो भले, REASON। आपने रीजन लिखा, ये लिख दो और यहां लिख दो। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये लो, इसको ब्रैकेट में नहीं लेना। पहला पॉइंट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, ठीक है। आप कितने रीजन लिख सकते हो। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या है, तो देखो इसमें कई जो भी कारण होते हैं भारत में बढ़ती जनसंख्या है। जैसे आप इलिटरेसी की बात करें, ILLITERACY, इलिटरेसी की बात करें, अशिक्षा है लोगों में, ठीक है। वांटिंग ऑफ सन, जैसे अपन ये कह रहे पुत्र की चाहत की बात करें, ठीक है। या अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें, तो ऐसे अगर आप कंप्लीटली लिखेंगे तो ये रीजन हो गया डियर। अब हमें क्या करना, देखो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया ना। फर्स्ट टॉपिक आपकी मेन हेडिंग पूरी, उसको अंडरलाइन करना बच्चों, और छोटी हेडिंग ये। फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे आप, एक सेंटेंस भी 2 नंबर में आ जाओ, ये यहाँ 2 नंबर हेडिंग लिखो। फिर आप अगला सेंटेंस लिखो। अगला सेंटेंस में क्या लिखना है, जैसे आपने लिखा जैसे डिजीज, जैसे आपने लिखा पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, ENVIRON, पर्यावरण की प्रदूषण,
इसके कारण बता दो। ये आपको, आप जैसे सेंटेंस उठाओगे तो इसके आगे नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको, फिर आप क्या करेंगे, फिर वापस वो सीरीज देते जाओ। ये लो, बस आपको फर्स्ट और सेकंड ही हेडिंग काम में ले लो, आपको तीसरी हेडिंग काम में लेने की जरूरत नहीं है। ये आप काम करते रहिए, फिर आप एक लाइन छोड़ दें, अगली हेडिंग ले लो। ऐसे बच्चों आपको क्या करना है, नोट में की एक पृष्ठ में बढ़ानी है बोर्ड की एग्जाम, अगले पृष्ठ में आपको नोट में समरी का काम करना होगा। तो 5 या 6 हेडिंग आप कंटिन्यू अंडरलाइन जो किया है, या तो देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो आपको इस सेंटेंस के आगे रीजन दिए मिलेंगे वो लिख लो, या फिर अपन खुद बनाकर जो सेंटेंस दिया उनसे रिलेटेड पॉइंट खुद बना के लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे समझे, तो वैसे भी आप लिख सकते हो, एज यू लाइक ऑन डिपेंड यू। ओके, तो इस तरह से ये नोट मेकिंग बनेगी। और जब आप मुख्य मुख्य वाक्य को दोबारा पढ़ेंगे तो इनका सेंस निकलना चाहिए पूरे पैसेज का, इसी का नाम नोट मेकिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको नोट मेकिंग का 4 नंबर का टॉपिक ऐसे बनेगा। ओके, समझ में आ गई होगी बात। तो कल बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी समरी या एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे, और आप हर वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स।